तो दोस्तों आइए भगवत गीता के 2 श्लोकों में मैं दोबारा आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये हमारी वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें आत्मा के मूल के बारे में बताया गया है और इसकी मेन थीम, वीडियो की मेन थीम आत्मा ही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2 श्लोक 21वां। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजमव्ययम् कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। दोस्तों इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, अजन्मा, अविनाशी या अव्यय मानता है तो वह कैसे किसी को मारता है और कैसे मरवाता है। दोस्तों इस बात को समझने का मतलब है ब्रह्म को समझना, ब्रह्म रूप को समझना, ब्रह्म रूपी सच को समझना। और हम इन सब को समझने से ज्यादा झूठ को महत्व देते हैं और आत्मा से अधिक हम इस पार्थिव और विनाशी शरीर को महत्व देते हैं। पार्थिव शरीर जो कि मिट्टी से बना है और अंत में आग से जलकर दोबारा मिट्टी में मिल जाएगा। दोस्तों महत्व हमें देना है अपनी आत्मा को जो हमेशा थी और हमेशा रहेगी। अब श्लोक 22वां। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति वरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। दोस्तों ये अध्याय 2 के महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है। दोस्तों इसी श्लोक में कहा जाता है, इसका अर्थ यह निकलता है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को धारण करती है। इसका मतलब यह है कि आत्मा को छोड़कर बाकी सब बदलता है, एकदम वैसे ही जैसे हम कपड़े बदलते हैं। दोस्तों जब हमारे कपड़ों में दरार आ जाती है, मतलब वो फट जाते हैं, उनके धागे इधर उधर निकल जाते हैं, वो पुराने हो जाते हैं, तो हम उन्हें पहनना पसंद नहीं करते और हम उन्हें बदलते हैं, हम उन्हें छोड़ देते हैं। उसी तरह जब हमारा शरीर रहने लायक नहीं रहता तब वही आत्मा उसे छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। और दोस्तों शरीर की तो आयु होती है इसलिए वह नष्ट हो जाता है, किंतु आत्मा की आयु नहीं होती। शरीर की आयु पूरी हो जाती है तब उसकी सांसें रुक जाती हैं, लेकिन आत्मा की आयु तो होती ही नहीं है। आत्मा अजन्मी है, आत्मा निरायु है, वो सिर्फ अपने घर को छोड़कर दूसरे घर में जाती है। दोस्तों देखा जाए एक पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसमें कितनी अच्छी बात लिखी है। इतनी अच्छी बातें हमारे ही धर्म, हमारे ही संस्कृति में हो सकती हैं। और दोस्तों मैं किसी धर्म की बड़ाई नहीं कर रहा, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, लेकिन भगवत गीता सुन सकते हैं क्योंकि भगवत गीता में हमारे जीवन से जुड़े हुए हर एक प्रश्न का उत्तर है। तो दोस्तों आज के हमारे 2 श्लोक यही थे। अब मिलते हैं अगले 2 श्लोकों में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नहीं तो दूसरे श्लोक नहीं सुन पाएंगे। धन्यवाद।